हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके पहले आप लोगों का एक लेक्चर और हुआ है जिसमें आप लोगों को इसके पहले जो लेक्चर है उसमें हम आप लोगों को सीवेज के बारे में बताए थे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीओडी एंड सीओडी। दोस्तों, ये बीओडी एंड सीओडी होता क्या है इसको बहुत ही अच्छे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से जरूर मदद मिलने वाली है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बीओडी एंड सीओडी की। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के या फिर सिविल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को जरूर देख सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों का कॉमन पेपर होने वाला है तो इस क्लास को जरूर देखिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं बीओडी एंड सीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म आप लोग पहले याद रखेंगे, यही आप लोगों को पहले लिखना है। बीओडी का जो पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्त एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी की बात बता दीजिए सर। हिंदी में इसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। ठीक, यानी डिमांड। अब दोस्त एक चीज समझना है कि कैसे इसको समझेंगे कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। समझिएगा कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव, यानी जो हमारे सूक्ष्म जीव बहुत सारे हो सकते हैं, बैक्टीरिया और भी मछलियां वगैरह वगैरह, सूक्ष्म जीव नहीं आएंगे मछलियां, बैक्टीरिया, कवक, फंगस, शैवाल, सारी चीजें जो होंगी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आ जाएंगे। सूक्ष्म जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके जल के कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं? जो सूक्ष्म जीव हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन का जो प्रयोग करके वो क्या करते हैं? जल के कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, जिससे जल प्रदूषण में कमी आ जाती है। यानी जब उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो जल प्रदूषण सिंपल सी बात है कि कम हो जाता है। तो दोस्तों जल में जो दूषित सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनका कितना महत्व है आपके पानी में, ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि पानी हमारा है, अगर उसमें सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो ऑक्सीकरण का जो हमारा प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा ऑक्सीकरण वाला प्रोसेस तो हमारा पानी क्या हो जाएगा? दूषित होगा। इस बात को आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। जिससे जल क्या हो जाता है? जल प्रदूषण में कमी आ जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि 1 लीटर जल के नमूने में, नमूना मतलब होता है 1 लीटर पानी, उसी को हम नमूना बोल देंगे। ठीक है, नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। यानी जितनी ऑक्सीजन की 5 यानी कितने दिन में? 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के मतलब 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी या जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं बीओडी। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। बीओडी को हिंदी में हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। कभी कभी आप लोगों को बीओडी ना पूछ के जैविक ऑक्सीजन मांग अगर पूछ सकता है, दे सकता है पेपर में, तो आप लोग देख लेंगे। आप लोग इंग्लिश वाले टर्म को भी देखा करिए और हिंदी वाले टर्म को भी जरूर देखा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो केवल हिंदी वाले टर्म को देखेंगे, इंग्लिश वाला देखेंगे ही नहीं। होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश वाला टर्म दे देता है तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। ये बातें जो हैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक्सपीरियंस है मेरा, जहाँ पे मैंने गलतियां की हैं वहाँ पे आप लोग गलती ना कर पाए, इसलिए मैं ये सारी चीजों को प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बीओडी होता क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त एक चीज ध्यान रखेंगे, बीओडी को मिलीग्राम प्रति लीटर या इसी को हम बोलते हैं पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इस बात को भी समझ गए होंगे। बीओडी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीपीएम से मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं मिलीग्राम प्रति लीटर से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। पीने योग्य शुद्ध जल, ये आप लोगों के दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पीने योग्य शुद्ध जल में बीओडी की मात्रा जो होती है 0.75 से 1.5 ppm होनी चाहिए। यानी पीने योग्य जो जल होगा उसकी मात्रा कितनी होगी दोस्तों? इस बात को ध्यान रखेंगे कि 0.75 से 1.5 ppm होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पीने योग्य शुद्ध जल में बीओडी की मात्रा कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 0.75 से 1.5 ppm।
ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्त एक चीज ध्यान रखेंगे, बीओडी का प्रयोग जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो यहाँ पे मैंने बोला है आप लोगों से, जो भी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उनको तो जरूर याद किया करिए आप लोग। तो बीओडी का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग बता देंगे जल प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने के लिए हम बीओडी का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। उदाहरण के लिए मैं एक चीज ले रहा हूँ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझ लेंगे कि यदि किसी प्रदूषित जल का बीओडी 50 मिलीग्राम प्रति लीटर या पीपीएम है, इसका अर्थ यह हुआ कि जल के 1 लीटर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु 50 मिलीग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। दोस्त एक से समझ सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं बीओडी की मात्रा अगर 50 मिली या 50 पीपीएम है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 50 पीपीएम है तो उसे हम समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑक्सीकरण करने के लिए हमें 50 मिलीग्राम ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सीओडी। सीओडी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को हिंदी में बोला जाता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक भाई, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी बात करता हूँ सीओडी। आप लोग एक बार बोल देंगे सीओडी सीओडी सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म में एक बार 2 बार बोल देंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या बोलेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उस पर चल रहे 3rd सेमेस्टर के क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ये सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है दोस्तों ऐप पे जरूर मिल जाएंगी आप लोग को। ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए और उस पर तुरंत विजिट करिए और आप लोगों को पता चलेगा। इतनी मिनिमल फीस है दोस्तों कि क्या बताऊं मैं, उतना मिनिमल फीस या उतना कम फीस में आप लोगों को पूरे कोर्स को कोई बता दे तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या कहा जा रहा है और जरूर एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उस पर जाके क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इससे भी अच्छा वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। कोर्स के कंप्लीट कराए जाने के बाद आप लोगों का जो रिवीजन क्लासेस होती हैं, प्लस आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, ये बात भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सीओडी। सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सीओडी का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं होता क्या है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक ऑक्सीकरण मांग कहलाती है। तो ये बात भी समझ गए होंगे कि सीओडी या रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होता है या सीओडी क्या होता है, ये समझ गए होंगे। हमने क्या बोला भाई कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक क्या है, सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम क्या बोल देंगे, सीओडी बोल देंगे। थोड़ा सा इसका भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको भी समझ लेंगे, इतना ही आप लोगों के एग्जाम में आता है। ठीक है, कि जल के नमूने में सीओडी का मान ज्ञात करने के लिए KMnO4 K2Cr2O7 आदि के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में फास्फोरस P2O5 में तथा ऑक्सीजन जो होता है H2O में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अगर इनसे हमारा रिएक्शन कराया जाता है यानी ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर में फास्फोरस और हाइड्रोजन में क्या हो जाती हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड में टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा नोट पॉइंट एक है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसी भी जल के नमूने के लिए सीओडी का मान हमेशा बीओडी के मान से अधिक होता है। तो कहने की बातें है दोस्तों कि जो हमारा सीओडी होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, बीओडी के। तो दोस्त ये आप लोग एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बीओडी एंड सीओडी। आई होप आप लोग बीओडी एंड सीओडी को समझ गए होंगे। बीओडी क्या करता है, इसका मैंने आप लोगों को सिंपल सा मतलब समझा दिया है। पानी पीने योग्य मतलब हमारा पानी में बीओडी की मात्रा कितना होगा कि हम पानी को पी पाएंगे,
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शुद्ध जल के लिए यानी प्योर वाटर के लिए हमारा बीओडी का मान कितना होना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक कमेंट बॉक्स में और लिख देंगे, 5 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो कि आप लोगों का बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, एंड सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्त आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड करके आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। दोस्त आप लोगों को मैं कई बार बोल दिया हूं कि आप लोगों की जो बैग लगती है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा लगने वाली बैग जो होती है आप लोगों की मशीन और ईआईएम और एक सब्जेक्ट और है जिसे आप लोग बोलते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कभी तो इतना बैक लग जाता है दोस्तों, कोई लड़का पास ही नहीं होता है। अब मैं अपने बेंच में बताऊं तो केवल 3-4 लड़के ऐसे थे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पास हुए थे। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ना फेस करना पड़े। मतलब होता क्या था कि मैम जो थी बहुत अच्छे से नहीं बता पाती थी, मतलब उतना मैं उनको बोलूँगा नहीं कि खराब पढ़ाती थी, बट उतना जो मतलब कि जैसे पढ़ाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाती थी। तो इसलिए हम लोगों का जो मार्क्स था वो बहुत कम आया। ठीक, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल में, और मैं 1 साल में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है इस बार। इसमें क्या हुआ कि मैंने कोचिंग में भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ट्रिकी चीज़ें मैंने सीखा है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि अभी मैं जेई की कोचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने जल्द ही जेई भी बन के आऊँगा। आप लोग जल्द ही इंतजार करिएगा, और केक भी कटेगा, ऐसा नहीं है केक नहीं कटेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।